हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग संविधान पाठ को देख रहे हैं RWA बुक से। आज हम लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसके पहले सभी हो चुके हैं। आज हम लोग संविधान पाठ को ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें JV मावलंकर कहते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया है। 17वीं क्या, अब 18वीं चल रहा है, तो 18वीं लोकसभा के भी ओम बिरला ही अध्यक्ष हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों का भारत में विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत ही एक ऐसी रियासत थी, एग्जाम में पूछता है कि कौन सी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं ली थी, तो हैदराबाद रियासत ही संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। यह एक्स्ट्रा हिट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर सियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। उस समय राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था विलय पत्र का जवाहरलाल नेहरू के साथ। राज्यों का पुनर्गठन। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। कौन सा आयोग? SK धर आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। नए राज्यों का गठन। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को बना। आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी कब से मनाया जाता है। कौन से सन से, किस समय से 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश को मनाया जाता है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की 1 मई 1960 को हुई थी। ये बहुत बार पूछा गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि एक ही राज्य से अलग हुए हैं दोनों, महाराष्ट्र से। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना। सिक्किम राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना था। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को हुई 2000 में, सन 2000 में। ये देखिए ट्रिक है, छऊज। ये क्रम से अगर देखा जाए तो छऊज, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। छऊज यानी छ पहले आ रहा है तो छ 1 नवंबर को हुआ था। उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था। झारखंड, झा से झारखंड, झारखंड 15 नवंबर को हुआ था। यानी पहले छत्तीसगढ़ की स्थापना सन 2000 में 1 नवंबर को हुई थी। उत्तराखंड की 9 नवंबर को हुई थी। झारखंड की 15 नवंबर को हुई थी। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। 2 जून 2014 को सबसे लेटेस्ट यही है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक संशासित प्रदेश, 2 संशासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख पूरी तरह टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे भारत देश की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्य को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं।
वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका या कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी विधानसभा का चुनाव सदस्य चुने जाने के योग्य हो। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। राज्यपाल के मुख्य कार्य: राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपति को नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, यानी MLC विधान परिषद 1/6 विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र अवसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। जैसे भारत की विधायिका यानी संसद में कोई कानून पास होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी अस्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्षमा दिया है। क्षमा नहीं होता, कम कर सकता है, पूर्ण रूप से माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय होता है उसमें यह कम कर सकता है लेकिन माफ़ नहीं कर सकता। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होता है। विधानमंडल राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर बनता है। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के सत्र की शुरुआत राज्यपाल करता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद: गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 सीटें हैं। सिक्किम में धर्म के आधार पर भी एक सीट आरक्षित है। धर्म के आधार पर यहाँ आरक्षित एक सीट है। सिक्किम ऐसा राज्य है क्योंकि इनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किया गया है कि यहाँ 40 सीट और 32 सीट रहेगी। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। किसी विधेयक को धर्म विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा करती है। विधानसभा का गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद सिर्फ इसे 14 दिन रोक सकती है। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे कम सीटें
सिक्किम में है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं तो सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में देखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं। हरियाणा के नायब सिंह सैनी हैं। कर्नाटक के सिद्धारमैया हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इनका एक सिद्धांत है। पार्टी बदल लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे। मध्य प्रदेश मोहन यादव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तमिलनाडु के के स्टालिन हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। मिजोरम लालदोहमा हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी हैं। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी हैं। नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। पंजाब के भगवंत सिंह मान हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। मेघालय के कोनराड संगमा हैं, एनपीपी पार्टी के। मणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पीएल गोले सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यावारी मत पद्धति से होता है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद की बैठक का गणपूर्ति यानी कोरम कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए, परंतु यह संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 का कंडीशन इसलिए लगाया गया, कहीं कहीं विधान परिषद के सदस्य कम है जो 10% करने पर 10 से कम हो जाती हैं, लेकिन वहाँ कम से कम 10 सीटें होनी चाहिए उपस्थिति, तब बैठक चलेगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नोट यानी इम्पॉर्टेंट हिट पॉइंट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग कहते हैं। आपको कमेंट में नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में बताएंगे तो आपको याद भी रहेगा और रिवीजन होगा। नहीं आ रहा है तो कहीं से सर्च करके गूगल कर लीजिए, गूगल करके फिर से कमेंट में लिखिए, लेकिन लिखिए कमेंट में। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीतियों का निर्माण करता है। यह योजना के निर्माण में सरकार को सलाह देता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बहरी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य
केंद्र और राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनता है। आपको बताना है कि भारत का निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, यानी कै सदस्य का निर्वाचन आयोग है। कमेंट में बताना, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बताया था पूरा। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष का मतलब ये होता है कि जो पहले होगा, अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया और 62 वर्ष उम्र नहीं हुई तो वो अब 6 वर्ष वो जोड़कर रिटायर हो जाएंगे, और नहीं तो 62 वर्ष अगर पहले हो गया तो 62 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था, किंतु 1989 में पहली बार 3 सदस्यीय आयोग बना। दोबारा 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। देखिए, जो मैं कमेंट में आपसे कह रहा था लिखने के लिए, वो यहाँ दिया गया 3 सदस्यीय आयोग है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है। और यह कब बना था 3 सदस्यीय? 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। 6 समुदाय को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है: सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम, जैन। देश की जनसंख्या में इनका हिस्सा 19.50% है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष मौलाना सरदार अली खान थे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। वर्तमान में रेखा शर्मा नहीं है, वर्तमान में विजया किशोर राठकर हैं। इसको याद कर लीजिए, वर्तमान में नहीं है रेखा शर्मा है, वर्तमान में विजया किशोर राठकर हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह भारतीय ध्वज, 3 पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीला रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का, हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इस गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे गाने की समय सीमा 1 मिनट 5 सेकंड है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया है। इसको गाने का समय 52 सेकंड है। संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक की सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक
इसके नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी कार्य में प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फागुन होता है। यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। आपको कमेंट में बताना डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। राजभाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी वाली देवनागरी है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राजभाषा यानी कामकाज की भाषा हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। शुरुआत में इसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत इसकी घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश के किसी भाग या पूरे देश में की जाती है। सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर पहले था आंतरिक अशांति, तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया क्योंकि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ तो आंतरिक अशांति पर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो उस समय जब सरकार जनता पार्टी बनी तो उस शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। यदि संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह 6 माह और बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को लगा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 25 जून 1975 को लगाया गया था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक समय के लिए संसद के दोनों सदनों से अलग अलग अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह की जा सकती है। राज्यों की आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सर्वाधिक समय तक ऐसा आपातकाल जम्मू कश्मीर में लगा था। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। यह आपातकाल तब लगा जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई तथा यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल। प्रमुख संविधान संशोधन। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए।
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कई संशोधन हुए। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस संशोधन को। संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में से समर्थित सूची में लाया गया। ये 6 वर्ष किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार ने करके इसे फिर 5 साल कर दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1988 में इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1952 पंचायती राज ग्रामीण अनुसूची में जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 92 में 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क निवास शिक्षा तथा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 97वां संविधान संशोधन 2001 14 ये जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST को लागू करने के लिए जोड़ा गया और GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। 102वां संविधान संशोधन 2018 में OBC को संवैधानिक OBC आयोग यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को यानी AWS के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। संसद का स्थगन: संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव: यह सदन के विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है तथा प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत में शासन के 3 स्तर हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। दोस्तों पूरा पॉलिटी ख़त्म हो गया। हम कल प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। प्रश्न करने में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।